दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भागवत तिवारी और आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसे शख्स हैं जो राष्ट्र हित में बड़े बेबाक राय रखते हैं और आज राष्ट्र के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो घटना हुआ है उनके साथ, उसके बारे में हम इनसे जानेंगे कि क्या इनका राय है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। इनका राय इसलिए भी आपको सुनवाना चाहते हैं क्योंकि ये खुद एक पत्रकार हैं जो अपना सत्य संगम इंडिया के नाम से एक न्यूज चैनल चला रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनकी राय क्या है इस बारे में। सोनू सिंह रघुवंशी जी नमस्कार तिवारी जी। अच्छा, हम घर में बैठे हैं तो क्या मास्क उतार सकता हूँ? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हम घर में बैठे, बाहर तो है नहीं, पब्लिक में है नहीं। आप भी स्वस्थ हैं, हम भी स्वस्थ हैं। आप उतार लो, हम एक लगा के रखे हैं तो कोई बात नहीं, आप लगाइए। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर। जैसा कि हमने देखा अभी बहुत बड़ी दुर्घटना थी ये। अब इसे अगर यूं कहें कि एक तरीके का प्लान था ये, और मैं ज़्यादा जांच से पहले नहीं कुछ बोलना चाहता क्योंकि जांच हो रही है, जांच में क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये तो बच्चे को पता है कि एक तरीके का ये षड्यंत्र था, जो षड्यंत्र हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए रचा गया। लेकिन आपके व्यूअर्स को भी मैं बता दूं कि षड्यंत्र रचना बंद कर दीजिए। वो महाकाल का भक्त है। आप एक कहावत तो सुनी होगी, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। वाह, तो वो तो महाकाल का भक्त है। आपने कभी उसको सुना है? जहां तक मेरा अपना मानना है, मैं राजनीति से इतना प्रेरित नहीं था, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं मुझे मजबूरन राजनीति में घुसना पड़ा और कुछ राजनीतिक बातें मुझे याद आने लगी। आपने कभी, आपको याद हो तो कभी आपने क्या देखा है? कभी हमारे ऑडियंस सामने बैठी है, ऐसे ही पूछो कि किसी को भी अगर याद हो, कभी मोदी जी को देखा, कभी बुखार हो गया, जुकाम हो गया? पिछले 7 सालों से सब जानते हैं, बच्चा, इससे पहले लोग कम जानते थे। तो क्या ऐसा किसी ने देखा कि उनको कभी छुट्टी लेते हुए, कभी छुट्टी में बाहर गए हुए? जैसे आप एक देश का जो अपने पप्पू के नाम से विख्यात है, राहुल गांधी, डुप्लीकेट गांधी, फ्रॉड गांधी, मैं इसको बोल रहा हूँ राहुल गांधी, फ्रॉड गांधी, देश का जोकर। ये व्यंग हमेशा बोलता रहता है, हमेशा उल्टी। इसकी औकात क्या है मोदी जी के सामने? राजनीतिक तौर पे मैं कह रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पे नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है राहुल जी बहुत अच्छे हूँ, मैं मिला नहीं हूँ कभी, हो सकता है बहुत अच्छे हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो इसकी बातें सुनकर लगता है कि देश का जोकर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं तो बार बार ये सवाल उठाता हूं, जो लोग राहुल गांधी को नेता कहते हैं उनसे क्या उम्मीद रखते हो? क्या लगता है वो कितने पढ़े लिखे इंसान होंगे? राहुल गांधी को जो नेता समझे वो कैसा होगा? उसकी बातें मत करो। लेकिन आज बात करते हैं अपने प्रधानमंत्री के षड्यंत्र पर। देखिए, प्रधानमंत्री को षड्यंत्र करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, ये तो चाय वाला था, ये चाय वाला था, इसलिए तुम वहां तक सही सलामत चले गए। लेकिन गलती से तुमने चाय वाले को हटाने की कोशिश की ना, और खुदा ना खास्ता वो हट गया ना, इसके बाद तुम्हारा बाप आएगा गाय वाला, और गाय वाला क्या करेगा तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं होगा। और गाय वाले को आने से कोई रोक नहीं सकता, गाय वाले तो आना ही आना है, आज नहीं तो कल आएगा। बस ये गलती मत दोहराओ। मैं बार बार कहता हूं, सबसे जितने विरोधी हो विरोध करो। मोदी जी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं कांग्रेस का विरोधी हूं, इसलिए नहीं कांग्रेस ने मेरा कुछ ले लिया है, इसलिए कि कांग्रेस ने देश के साथ जो कुकर्म किए हैं, उस कुकर्म को जब मैं जानने लायक नहीं था, हमारे परिवार ने, हम सब ने कांग्रेस का समर्थन किया था। लेकिन जब हम जाने तो हम आज कांग्रेस का विरोध करते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से रामलीला मैदान में दिल्ली में केजरीवाल ने, अन्ना ने 13 दिन का अनशन अन्ना ने किया था, और हम केजरीवाल जी के साथ खड़े थे, क्योंकि हमें इस देश को बदलना था। लेकिन आज हम केजरीवाल का विरोध करते हैं और इतना कहते हैं कि कांग्रेस तो 2G की तरह देश को बर्बाद किया। लेकिन केजरीवाल, पांडे जी आपसे कह रहा हूं मैं, केजरीवाल 5G है इस देश के लिए, 5G की तरह इस देश को तबाह करना चाहता है। और अगर केजरीवाल, मैं तो यहां तक कहता हूं राजनीतिक तौर पर, केजरीवाल ओवैसी से भी ज्यादा खतरनाक है, अखिलेश यादव से भी ज्यादा खतरनाक है, कांग्रेस से भी ज्यादा खतरनाक है। केजरीवाल की जो नीतियां हैं, पाकिस्तान तो बम मार करके देश को फोड़ना चाहता है, लेकिन केजरीवाल अंदर खोखला करना चाहता है इस देश को। क्यों? कि वो खोखला अगर ये देश हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा इस देश का, ये जो नवयुवक हैं उनको समझना चाहिए, उनको जानना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत, मैंने कहा मेरा व्यक्तिगत विरोध किसी से नहीं है, मेरा व्यक्तिगत विरोध, और मेरा जो व्यक्तिगत है ना कांग्रेस से है, ना केजरीवाल से है, किसी भी पार्टी से, अखिलेश समाजवादी पार्टी से, मेरा व्यक्तिगत विरोध किसी से नहीं है। लेकिन जो इस देश का नहीं है, मैं उसका विरोध करता हूं, करता रहूंगा। सोनू जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा बीच में। हमारी बात अभी
प्रधानमंत्री जी के काफिले के साथ जो बीच में रुकावट पैदा की गई या उसमें क्या साजिश नजर आ रही है, इसके ऊपर आप प्रकाश डालें तो वो अच्छा। देखिए, बहुत अच्छी बात है। दोबारा से मैं थोड़ा सा शायद भटक गया था। तो प्रधानमंत्री जी की देखो पांडे जी, जो काम एक अच्छी बात है, जो काम पाकिस्तान नहीं कर पाया, जो काम अच्छे अच्छे आतंकवादी संगठन नहीं कर पाए, जो काम बड़े बड़े जो आतंकवादियों के समूह थे वो नहीं कर पाए, वो काम आपकी कांग्रेस ने करके दिखा दिया। जिस समय मोदी दुनिया के किसी कोने में जाते हैं, एक हफ्ते पहले वो शहर पोस्टर बैनर से पट जाता है, वहां मोदी 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 होता है। लेकिन आज देश के कुछ जाहिलों ने, कुछ खालिस्तानियों ने, कुछ आतंकियों ने जिस तरीके से अपने देश को नीचा दिखाने की कोशिश किया है, उन्हें कदापि जनता माफ नहीं करना चाहिए। जनता को, मैं जनता से आह्वान करता हूं, ऐसे लोगों को कदापि नहीं माफ करना चाहिए और यह देश के हित में नहीं हो सकते। और ये किसान क्या बनते हैं? मैं हूं किसान का बेटा, मैं हूं किसान का बेटा और मैं बताता हूं, यूपी का रहने वाला हूं। पांडे जी सामने बैठे हैं, यूपी के, हमारे यूपी के अंदर एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो इस तरीके की उसमें शामिल हो षड्यंत्र में। क्या मिलता है किसानों को? सबसे ज्यादा अगर किसानों को एमएसपी दी जाती है, हरियाणा और पंजाब के लोगों को दी जाती है। यूपी वालों को क्या मिलता है? बिहार वालों क्या कोई योगदान नहीं? मध्य प्रदेश वालों का, यूपी वालों का, बिहार वालों का कोई योगदान नहीं है। उसकी कहते हैं शहीद भगत सिंह की धरती है वो, जहां सरदारों का हम सम्मान करते हैं आज भी। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दा फतेह। आतंकवादी संगठन वहां पे मतलब पल पोस रहे हैं भगत सिंह की धरती पर, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी फांसी पर चढ़ गए। वो लोग प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रभक्त, एक मोदी जैसा प्रधानमंत्री, भागवत तिवारी जी नोट कर लो, ना आया था और मुझे नहीं लगता आने वाले समय में ऐसा आएगा, जिसने अपने बल पर पूरी दुनिया को झुका दिया। जिस भारत का कोई सम्मान नहीं करता था, आज उस भारत का सम्मान दुनिया सिर झुका के कर रही है। इंटरनेशनल कोई ऐसा काम नहीं है जो मोदी के बगैर हो जाए। इस चीज को समझना होगा। और देश के युवाओं को, जो लोग कहते हैं कि मोदी से जो लोग विरोध करते हैं, देखो 2-3 तरह के लोग हैं जो मोदी से विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं, वो प्रधानमंत्री जी हमारे ही केवल प्रधानमंत्री जी थोड़ी हैं, वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री जी। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी का अपमान क्या हो सकता है? ये षड्यंत्र नहीं लगता? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री वो सबके हैं, मनमोहन सिंह हो या आपके जो भी प्रधानमंत्री पहले के रहे हैं, सबकी बातें आप कर लो, तो प्रधानमंत्री का हमेशा सम्मान होना चाहिए। हम लोग जब भी चर्चा करते हैं, हम एक ही बात कहते हैं, पांडे जी, मनमोहन सिंह बहुत समझदार और अच्छे इंसान थे, मगर उन्हें गलत तरीके से यूज किया गया, जिसकी तरह से देश की ऐसी दिक्कतें आई। हम हमेशा मनमोहन सिंह का सम्मान करते हैं। आज के डेट में हमारे देश ने 2 प्रधानमंत्री खो दिया, ऐसे ही अच्छे प्रधानमंत्री खोए, 2 प्रधानमंत्री खो दिया हमारे देश ने। और आज ये 20 मिनट तक जो काफिला रुका रहा उस फ्लाईओवर के ऊपर, जहां से पाकिस्तान के बॉर्डर की दूरी ज्यादा दूर नहीं है। देखो, मैंने सिर्फ एक ही बात बोली है, ये काफिला जो रोका गया है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें मेरा कुछ बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि जांच हाई लेवल पे चल रही है। और आपको क्या लगता है, जो गृह मंत्री है आपका, वो स्ट्रांग है, पताल से खोद के निकाल लेगा। अपने देश पे भरोसा रखे, अपने देश के जो इतने अथॉरिटियां हैं उन पे भरोसा रखिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब सच बाहर आएगा। लेकिन ये इसमें 2 राय नहीं है कि प्रधानमंत्री के साथ, बड़े हुनहुनी के साथ ये षड्यंत्र रचा गया था, इसमें कहीं 2 राय नहीं है, दूर दूर तक ये साफ है। मैं बात एक छोटी सी कर रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी से नफरत कौन करता है। एक छोटी बात, विशेष तौर पर ध्यान देना मेरी बात पे। पांडे जी, आज तक किसी प्रधानमंत्री को आपने देखा था दलितों का पैर धोते हुए? नहीं। सुना था दलितों का सम्मान करते हुए? वो प्रधानमंत्री जिसने दलितों का पैर धोया, और एक वो भी मंजर याद कीजिए, अभी अभी वाराणसी का कॉरिडोर बना है। जब ताजमहल बनवाया था तो आपको याद होगा कि ताजमहल बनाने वालों के ही हाथ काट दिए गए थे। लेकिन आज जब बनारस का कॉरिडोर बनता है तो प्रधानमंत्री जी उनको अपने टेबल पे बैठा के उनके साथ खाना खाते हैं। कुर्सी लगाई गई थी प्रधानमंत्री जी को अलग से बैठने के लिए, लेकिन उन्होंने कुर्सी को फेंक दिया उठा के और बोला नहीं, हम इन्हीं के साथ बैठेंगे, क्योंकि ये तो मेरे दिल के टुकड़े हैं, यही तो भारत का भविष्य है। तो मैं दलित भाइयों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपनी, कब तक आप इन दलित नेताओं के चक्कर में पड़ेंगे, अपने आप को दलित दलित दलित। देखो, कोई जाति नीच नहीं होती, हर जाति में नीच होता है। इस चीज को हमें समझना होगा। तो मेरे सभी दलित भाइयों से भी आग्रह है, आप अपनी विशेष उसको बदलो, क्योंकि मोदी जी देखो हमारी जाति के नहीं है, लेकिन हम सब, क्योंकि मोदी जी राष्ट्र के लिए हैं, इसलिए हम सब राष्ट्र के लिए हैं, और इसलिए मोदी का सम्मान होना चाहिए।